यार ये महंगे महंगे हेलमेट ले तो आ देते गई हैं, आ गई। लेकिन इन पे आता कुछ है नहीं। वो बंदा जब मैं ले रहा था उसका मैंने चेहरा देखा था, बहुत उदासी वाला था। ये समझ लो ये थार है बाइकों की। अब हमारा प्लान भी हो गया था कि हम अप्रीलिया हाँ। लेने वाले हैं, तो फिर ये कैसे आ गई? जब वो लॉन्च हुई थी उसके बाद ही मैंने बुक कर दी थी। सिर्फ ये बोल्ट अगर ठीक होता ना तो 10,000 रुपए बच जाते। मैं इसे 55 किलोमीटर सिर्फ सिंगल ब्रेक पे ले गया हूँ आगे वाले पे। ये है 7,000 रुपए का। क्या बात कर दी, 7,000 रुपए का? हाँ, बस एक लीवर लीवर पर इशारे कर रहा है हेलमेट के लिए, क्योंकि इसने अभी इसकी मंगाया है। इसकी भी पूछ ले। इसकी भी पूछ लेता हूँ भाई, हेलमेट कितने का लिया है? एक बंदे ने एग्जॉस्ट बदलवाया और उसके बाद भी उसमें मजा नहीं आ रहा। नई बाइक को मैं हटवा रहा हूँ, इसके फेंडर्स हटवा रहा हूँ, एग्जॉस्ट हटवा रहा हूँ। माइलेज तो ये समझ लो कि गाड़ी से चले जाओ इससे चले जाओ सेम है। अप्रीलिया जो रिजेक्ट कर दी हमने, क्या वो डिसीजन सही रहा? सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज मैं करने वाला हूं अपनी बाइक के बारे में बात, क्योंकि अभी मैंने ये ली है। और क्यों ली है, यही क्यों ली और सेकंड हैंड क्यों ली, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई, इसमें लेने के बाद कितना खर्चा कर दिया मैंने, इन सब के बारे में बात करेंगे। और मैं अपना ओनरशिप रिव्यू दूंगा वासु सिंह को। इसका भी चैनल सब्सक्राइब कर लो, थोड़े कम सब्सक्राइबर हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले हेलमेट उतारोगे या ऐसी बात करोगे? हेलमेट ही महंगा है ना, अच्छा, उतारने में दिक्कत होती है। ये बंदा आज ही हेलमेट लाया, तो हेलमेट का जो है शो ऑफ कर रहा है आज यार। हैं, घर से निकलते ही पहन के आज ये नहा के ना बाइक पे निकला, आज हेलमेट लगा के बाहर निकल गया। तो भाई साहब क्लिप भी नहीं आती, तो खोलनी कैसे खुलता है? अरे यार ये महंगे महंगे हेलमेट ले तो आ देते गई हैं, आ गई। लेकिन इन पे आता कुछ है नहीं। निकालो भाई जल्दी से। और भाई देख रहे हो, हम बोल रहे हैं ना, सेटअप वगैरह आज तैयार हो चुका है, कैमरा वगैरह आ चुका है, हेलमेट वगैरह सारे गियर्स आने वाले हैं। जल्दी से गौरव फिट ट्रैवल के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए। ट्रिप व्लॉग्स वगैरह करने वाला है इस बाइक से। हाँ जी सर, सबसे पहले हाल से शुरुआत करते हैं, अपने हाल बता दो। बहुत बढ़िया है सर, जब से बाइक आई और ज्यादा अच्छे हो गए, लेकिन कभी कभी खराब कर देती है। अभी एक चीज बताऊंगा क्या हुआ था। अच्छा, क्या भी बता दूं? पहले इंट्रोडक्शन दे दो अपना। आई एम गौरव फिट ट्रैवल फ्रॉम चिपियाना, गौतम बुद्ध नगर। गौरव सिंह नाम है भाई, गौरव फिट ट्रैवल इनका यूट्यूब चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। अब आ जाते हैं भाई मेन मुद्दों पे, मेन बातों पे। कब ली है और कौन सा वेरिएंट वगैरह ही नाम याद आते हैं, क्योंकि गाड़ियों का रिव्यूज करते रहते एक ही हैं। वेरिएंट तो मुझे यही बता दो, कब आपने इसकी डिलीवरी ली है? ये शायद मेरे को लगता है 1.5 हफ्ता हो गया होगा, 10 दिन हो गए होंगे आए हुए। ओके, ठीक है। और सेकंड हैंड ली है, 2019 मॉडल है। कितनी चली हुई ली है? सिर्फ 4500 और 400-500 मैंने चला दी, 5000 चल गई है। 4500 चली हुई ली है? हाँ भाई, इतनी खड़ी हुई थी ना, 1.5 साल खड़ी हुई थी। इसके टायर मैंने बदलवा दिए, जो पहले वाले टायर थे उसमें क्रैक आ गए थे खड़ी में। तो खड़ी में इसमें बहुत सारा खर्चा आ गया था। जैसे इसके इंजेक्टर खराब हो गए थे, खड़ी थी, पेट्रोल सड़ गया, इंजन ऑयल सड़ गया, तो उसने इंजेक्टर खराब कर दिया। टंकी में कोई पेट्रोल फिल्टर होता है वो खराब कर दिया। भाई बेफालतू के इसमें खर्चे हुए हैं, जो ये सिर्फ खड़ी रही है उस वजह से। क्योंकि जो इसका पहला ओनर था उसका हो गया था एक्सीडेंट। ठीक है, वही चलाने वाला था, वीकेंड राइड्स पे जाता था। तो उसका ही जब वो एक्सीडेंट हो गया तो खड़ी रही, उसका थोड़ा सा पैर का लिगामेंट टूट गया था। तो 1.5 साल से उसका इलाज चल रहा है, इसलिए उसके घर वालों ने बिकवाने की पूरी चाह करी। तो 1.5 साल बाद वो भी सफल हुए और बिकवा दी उन्होंने। वो बंदा जब मैं ले रहा था उसका मैंने चेहरा देखा था, बहुत उदासी वाला था, क्योंकि उसका मन नहीं था बेचने को, तो उसका घर वालों ने बिकवा दी। भैया मुझे ये बता दो, जब हम प्लान कर रहे थे तो हमारी लिस्ट में सुपर मीटियोर, जीटी कॉन्टिनेंटल और बस यही थी। उसके बाद एक नई बाइक इंट्रोड्यूस हुई जो अभी न्यूली लॉन्च्ड है, अप्रीलिया। तो कैसे, मतलब हमारा प्लान भी हो गया था कि हम अप्रीलिया लेने वाले, तो फिर ये कैसे आ गई? मुझे तो शुरू से जीटी कॉन्टिनेंटल पसंद थी, जब से वो भी नहीं आई थी RS 457 अप्रीलिया। और जो मेरे घर वाले हैं जैसे कि तू और पापा, उनको पसंद थी सुपर मीटियोर। तो नहीं, मुझे सुपर मीटियोर का ही पसंद। मतलब न्यूट्रल था, ये कह ले। नहीं, मैंने क्या बोला था जिस दिन मैंने चलाई थी सुपर मीटियोर? ऐसे गलत अफवाह मत फैलाओ। चलो ठीक है भाई। हाँ, ऐसे नहीं धोई मैंने ये परसों, धोके जो इस पर पुलिस मारी। पापा को सुपर मीटियोर पसंद थी। हाँ, मुझे यही पसंद थी शुरू से। पर बीच में जब अप्रीलिया आई ना, तो उसका जो मतलब पूरा लुक था वो बेहतरीन लग रहा था। और वो पड़ रही थी 5-5.5 लाख रुपए की, और उसमें वेटिंग बहुत थी। वो मैंने बुक करी हुई थी बहुत पहले, जब वो लॉन्च हुई थी उसके बाद ही मैंने बुक कर दी थी। और अब जाके उसकी डिलीवरी मिलनी चालू हुई है, तो मैंने वो कैंसिल करा दी। उसके मुझे 2-4 ड्रॉबैक्स पता लगे। एक तो उसकी वेटिंग इतनी रही ना, मेरा मूड खराब हो गया। ठीक है। दूसरा, उसका एग्जॉस्ट का, एक बंदे ने एग्जॉस्ट बदलवाया और उसके बाद भी उसमें मजा नहीं आ रहा एग्जॉस्ट में। जो इसमें इतनी मॉडिफिकेशन हो सकती है उस बाइक में नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो न्यूली लॉन्च है, ऊपर से उसके पार्ट्स बहुत महंगे होंगे, क्योंकि है तो अप्रीलिया की सस्ती बाइक, पर पार्ट्स तो अप्रीलिया के डलेंगे, वो महंगे हैं उसके। छोटी छोटी चीज बहुत महंगी है। इसमें ये समझ लो ये थार है बाइकों की। इसमें जैसे बुलेट होती थी, कितनी मॉडिफाई करा लो, इसे कितनी करा लो, इसमें कुछ भी करा लो। जैसे गाड़ियों में स्विफ्ट हो जाती है। हाँ, स्विफ्ट हो जाती है, थार हो जाती है ना, तो इसमें कराते रहो, पैसे लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 4-4.5 लाख रुपए लगा दोगे तुम मॉडिफिकेशन, उसके बाद भी लग जाएंगे। इतना मतलब कैपेबिलिटी है इसकी मॉडिफिकेशन की। और तुम ट्यून करा दो, ECU में करवा दो। अब मैं लेता 5.5 लाख रुपए की, ठीक है, उसके बाद खर्चा करता,
तो वो पता ना कहाँ जाके बैठती है और अपना दिल भी दुखता कि नई बाइक को मैं हटवा रहा हूँ, इसके फेंडर्स हटवा रहा हूँ, एग्जॉस्ट हटवा रहा हूँ। अभी मैंने सेकंड हैंड ली है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही और ऐसा लग रहा है हाँ मैं कुछ इसमें कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ। उसमें क्या रहता कि मैं कुछ चीज़ हटा के फिर लगाता, इसमें मुझे फर्क नहीं पड़ रहा अगर मैं मॉडिफिकेशन के लिए कुछ चीज़ हटाता भी या चेंज करता हूँ तो। सही बात है भाई। अब मुझे ये बता दो किस कंडीशन में मिली थी ये? कंडीशन तो इसकी थोड़ी सी खस्ता थी, इसका पिछला ब्रेक नहीं चल रहा था। मैं इसे 55 किलोमीटर सिर्फ सिंगल ब्रेक पे ले गया हूँ आगे वाले पे, ठीक है। और इसका इंजेक्टर एक खराब था, एक स्पार्क प्लग खराब था, एक इंजेक्टर पे आई वहीं से, ठीक है। और टायर दोनों खराब थे, टायर मैंने बदलवा दिए। पीछे वाला ये कैलिपर खराब है, अभी भी खराब है, बदलवाना है, मिल नहीं रहा, ठीक है। कहाँ से लीकेज हो रहा है? ये लीकेज हो रहा है। ये सिर्फ ये बोल्ट अगर ठीक होता ना तो 10,000 रुपये बच जाते, पर ये बोल्ट ने ये समझ लो बोल्ट ही 10,000 रुपये का है। और ये एग्जॉस्ट इसमें ओरिजिनल तो है नहीं, इसके जो है स्टॉक आते हैं। हाँ ये वो नहीं है। ये कौन से हैं? मैं भूल गया। स्वैगमैन के हैं। ठीक है। और इसमें क्या क्या एसेसरीज आपको लोड हुई मिली जो आपको नहीं करानी पड़ी? मुझे मोटोटॉर्क का ये गार्ड मिला हुआ है, ब्लैक गार्ड नहीं बोलते, कुछ और बोलते, क्रैश गार्ड शायद। ठीक है भाई, ठीक है। ये इंजन गार्ड मिला हुआ है नीचे, ओके। और ये मिले हुए हैं बार एंड मिरर्स हो गए, ये मिली हुई है। सबसे अच्छी चीज है कि ये मिली हुई है क्योंकि महंगी भी आती है और ओरिजिनल भी है, बढ़िया भी लगता है, ओरिजिनल भी है, ठीक है। और ये मोटोटॉर्क का ये ओरिजिनल है, हाँ ठीक है। एग्जॉस्ट मिल गए क्योंकि वरना फिर मुझे 20-25 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। बस ये मिला है और इसमें ये मिला है टैंक पैड, ये भी काम की चीज है बहुत। टैंक पैड अलग से लगवाना पड़ता है क्या? हाँ अच्छा, काम की चीज है, बहुत बहुत काम की, और लुक भी अच्छा आ रहा है। लुक भी अच्छा आ रहा है। अब मैं ये बता देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या कराया है। बिल्कुल, ये बता दो आप। सबसे पहले मैंने इसके टायर चेंज कराए, जो आए कितने के पड़े? 5800 रुपए के, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक ड्रॉबैक ये है इस बाइक का कि सारे कंपनियों में इसके टायर नहीं मिलते जो इसका साइज चलता है। एमआरएफ का पीछा वाला है और सीएट का आ गया। एमआरएफ में इसका फ्रंट टायर नहीं मिलता और सीएट में शायद दोनों मिल जाते हैं, लेकिन सीएट की मुझे क्वालिटी पसंद नहीं है, वो तो मजबूरी है कि डलवाना पड़ जाता है। वरना जो इसका एक पैनेली का आता है वो 12,000 का टायर है, तो मैंने सोची अभी फिलहाल इसे ही डलवा लेते हैं, जब घिस जाएगा नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हाँ, और मैंने इसकी सर्विस कराई है फिलहाल। तो टोटल कितने रुपए लग चुके हैं इसमें? इसमें लग गए, मुझे भी याद नहीं है। पहले जब मैं रॉयल एनफील्ड पे गया था तो आया था सर्विस प्लस इंजेक्टर वगैरह 8,000 रुपये, ठीक है। फिर दोबारा मैं गया था, इसके शोकर में दिक्कत थी और कौन सेट डला था वो, उसमें आए थे 4,000 का, 8-4-12 हो गए। टोटल बता दो ना, अभी मैं भी तो जोड़ ही रहा हूँ। अरे यार 25,000 लग चुके हैं इसमें। हाँ, लगभग 25 के आसपास लग चुके हैं और 6,000 के टायर हैं और छोटी मोटी चीज बहुत सारी है जो अभी, और अभी एक मेजर खर्चा और आ रहा है, इसका कैलिपर बदलेगा, वो 10,000 का है। भाई जब हमने ये ली थी हम यहीं से मन बना गए थे कि इसमें 30 से 40,000 रुपए लगने हैं। हाँ बिल्कुल मन बना लिए थे, लेकिन वो मन जो बना था ना वो मन रियलिटी में बदल रहा है, क्योंकि अभी तक तो 25 लगे, 10,000 का कैलिपर बदल रहा है, थोड़े से काम और होने हैं, तो टोटल 40,000 गारंटी लगने हैं। ये भी बदला हुआ है इसका आगे वाला, लीवर भी बदला है ना इसका? लीवर इसका बहुत महंगा है। कितना महंगा है? ये कितने का होगा क्या? ये लीवर, ये भाई बताओ कितने का होगा? ये है 7,000 रुपए का। क्या बात कर दी, 7,000 रुपए का? हाँ, बस एक लीवर। ओहो, तो पार्ट्स इसके भी महंगे हैं क्या? बहुत महंगे। जब ये इन्होंने कहा था ना ये बदलेंगे ये कैलिपर रियर वाला, तो मुझे मैंने कहा था बदलवा दो। फिर मैंने कहा था एक बार दिखाना कितने का है, तो मुझे लगा था 3-3.5 का होगा, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रा का, जो मेरे पे इलेक्ट्रा बुलेट है उसका फ्रंट वाला बदलवाया था, तो उसका था 3-3.5 का। मैंने कहा इसका 5 का होगा। वो ले गए बिल 10,000 रुपए का। ये 10,000 रुपए का एक पीछे का। और इसके डिस्पैड कितने के होंगे? डिस्पैड होंगे 2,000 रुपए के दोनों। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि तुझे पता है ये 2,000 का आगे का पेयर है और 2,000 का पीछे का पेयर, मतलब, और घिसते भी बहुत जल्दी है। और टायर भी 5,000 रुपए बदलवाने पड़ जाते हैं, क्योंकि भगती है तो घिसते हैं। भाई मुझे ये बताओ, अप्रीलिया जो रिजेक्ट कर दी हमने, क्या वो डिसीजन सही रहा? हाँ मुझे सही रहा, क्योंकि भगाने में बहुत मजा आ रहा है इसे। और जब GoPro मतलब DJI का एक्शन कैमरा लगता है फिर भगाने में ज्यादा मजा आता है। तो अब मुझे ये बताओ, चलो अगर कोई बंदा सोच रहा है अप्रीलिया लेने का और उसके दिमाग में भी ऐसी कंफ्यूजन है कि यार GT 650 लो या अप्रीलिया लो, तो क्या लगता है? देखो, अगर तुम्हारी बिगिनिंग है, जैसे मैंने अभी स्टार्ट करा है, मतलब अभी मैंने पहली बाइक ली है जो 47 PS से ऊपर वाली, वरना अब तक तो मैंने बुलेट चलाई थी, तो फिर तुम इससे स्टार्ट कर सकते हो सेकंड हैंड लेके, उसके बाद तुम अपग्रेड करते चले जाओ। मेरी भी जो टॉप लिस्ट पे वो हायाबुसा है, जो आएगी बिल्कुल आएगी भाई, वो जल्दी आएगी। ठीक है, अब मुझे ये बता दो माइलेज वगैरह क्या निकालती है? माइलेज तो ये समझ लो कि गाड़ी से चले जाओ, इससे चले जाओ, सेम है। ये अभी लोकल में देती है 14 के आसपास है, 13-14। अरे बाप रे, देती इतना है क्या? सबकी बाइक है 13-14 देती है। हम खींचते भी तो 7,000 RPM तक है। 3,000 पे चलानी होती है, 3-4 हजार पे वैसे पेट्रोल वाली, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं 3,000 पे
नॉर्मल क्रूज दे देगी फिर तो 20 का। 20-22 का दे देगी। अभी मैं ट्रिप मारूंगा ऋषिकेश का, तो उसको पता लग जाएगा कि Okay. कितना दे रही है। अगर कोई बंदा सोच रहा हो यार जीटी लेने का, और उसको अब ये कंफ्यूजन है कि यार वो नई ले या सेकंड हैंड ले। देखो जैसे मुझे मिली है ना, खड़ी हुई थी, ज्यादा नहीं चली हुई, क्योंकि इंजन इसका परफेक्ट है। थोड़ी जो बाहर की चीजें हैं, मेन तो इंजन ही होता है, इंजन इसका परफेक्ट है। बाहर की चीजें हैं उसमें पैसे लगे हैं, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तुम ले लेते 35-40 हजार चली हुई या 50 हजार चली हुई बाइक ले लेते, उसके सब चीज ठीक होती और मेजर चीज इंजन ही खराब होता, फिर क्या करते। सही बात। जितना सारा पैसा मैंने बाहर लगाया तुम तो इंजन में लग जाता, और इंजन एक बार खुल गया तो खराब है। कुल मिला के ये है, अगर आपको गुड कंडीशन में ये बाइक मिल रही है तो ले सकते हो, क्योंकि ज्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं होते हैं इनके ऊपर। ये वही है जैसे बुलेट है ना, हमारी बुलेट को 17-18 साल हो गए जो इलेक्ट्रा है, और 3 लाख से ऊपर चल चुकी है वो, और अभी भी उसका अब इंजन खुलेगा उसका, मतलब खुल चुका है, लेकिन प्रॉपर जो वाला जो इंजन है फुल इंजन वो फुल इंजन अब होगा उसका। हाँ अब होगा। तो ये इनमें कुछ नहीं होता ऐसे। तो मुझे भी ऐसा लगता है अगर आपको थोड़ी सी चली हुई अच्छे रेट में मिल रही है तो उठा लो, क्योंकि इनका कुछ बिगड़ता नहीं है। क्योंकि नई कितने की आती है, 4,20,000 के राउंड। हाँ ओहो, टॉप मॉडल जो है इसका। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन मिल जाएगा उसमें आपको। अपग्रेडेड का क्या है, उसमें बस स्विच चेंज है, एलॉयज हैं, एलॉयज हैं, BS6 है वो, फेज 2 जो भी है, बस यही है। तो इसमें कुछ काउल लगाने का सीन नहीं है क्या? काउल के मैं तो सिंगल सीट करा दूंगा। नहीं, सिंगल सीट तो बुरी लगती है भाई। क्यों भाई? नहीं, अरे सिंगल हूं ना मैं तो। नहीं, मैं तो सिंगल ही चलाऊंगा। कोई बात नहीं। अब मुझे ये बता दो लास्ट में, जैसे भाई मैं गाड़ियों के पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात करता हूँ, आज मेरे सामने बाइक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे होते हैं, तो भाई मुझे ये बता दो इस गाड़ी के पॉजिटिव तो छोड़ दो, सिर्फ नेगेटिव पे हाईलाइट करते हैं। क्या नेगेटिव पॉइंट इसके लगते हैं? नेगेटिव थोड़े से बस हाथ दुख जाते हैं चलाते हुए, और तो कुछ नहीं है। और बाकी अगर तुम हीट मुझे नहीं लगती यार इतनी हीट, क्योंकि जब इतनी तेज चलाओगे तो हवा तो लगती है ही। वो तो ये है जब तुम ट्रैफिक में खड़े रहोगे जब हीट मारेगी ज्यादा। हाँ ठीक है, और इसमें क्या है ना, जब तुम भगाते हो तो तुम्हारा माइंडसेट हाथ पे जाता ही नहीं है, तुम भगाने पे रहते हो, तो उसमें भी कोई ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक है नहीं। कितने लीटर का टैंक है इसका? ये इसका होगा शायद 9-10 लीटर का, क्योंकि 850-900 में प्रीमियम वाला पेट्रोल डल जाता है, फुल हो जाती है 850-900 में, और वो 101 रुपए लीटर है। तो भाई इसकी ना मैं एक ड्रैग रेस भी लेके आ रहा हूँ, जो एक और जीटी इसके साइड में रहेगी, और वो इस वीडियो के बाद आ जाएगी या उसके बाद आ जाएगी। इसके बाद मतलब आपको इसकी 1-2 वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, जिसमें 0-200 और ड्रैग रेसेस वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, और एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया हमने सेकेंड हैंड बाइक लेने के बाद, क्या खर्चा आया, कैसी बाइक है चलने में, क्या परफॉर्मेंस है, क्या माइलेज दे रही है। और मजे की बात है कि ऊपर इशारे कर रहा है हेलमेट के लिए, क्योंकि इसने अभी मंगाया है। इसकी भी पूछ ले, इसकी भी पूछ लेता हूँ भाई, हेलमेट कितने का लिया है? ये हेलमेट लिया भाई 3800 का। अच्छा, इसलिए पर ये मैच कर तो वो लिया है, मैं देख रहे हो, और कुछ ग्राफिक्स इसके इस पे जाएंगे अब टैंक पे। अभी हम इसमें ना रैप वगैरह कुछ कराने वाले हैं, व्हाइट इस तरह के जाएगा। हाँ, तो रैप वगैरह कुछ कराएंगे और कुछ इस तरीके का ही होगा। सही कह रहे हो, ब्लैक और व्हाइट बढ़िया लगेगा। ब्लैक और व्हाइट ना? हाँ ब्लैक व्हाइट, जो थोड़े से रेड है और ये नियोन है। सही कह रहा है यार, बिल्कुल ऐसे बना देंगे जो हेलमेट वो वाला उसका हेलमेट है, ये मेरा वाला हेलमेट है। सही बात है। इसका कुछ नाम रखेंगे हम, उस नाम का सजेशन जरूर देना, मेरे चैनल पे भी इसके चैनल पे भी। ठीक है, तो भाई ओनरशिप रिव्यू कैसा लगा ये जरूर बताना, और मुझसे जुड़ जाओ, क्योंकि अभी इससे बहुत सारी ट्रिप होने वाली है, बहुत सारी मॉडिफिकेशन होने वाली है। वन इन इंडिया इसे मैं बना दूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को फॉलो कर लो इंस्टा पे। और बस इस ब्लॉग के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग या ट्रैक रेस में या फिर कहीं ट्रैवलिंग ट्रिप पे, तब तक के लिए बाय बाय।